नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। लड़कियों की एक खता उनकी मौत की वजह बन रही है, लेकिन ना तो लड़कियां मान रही हैं और ना ही उनकी मौतें थम रही हैं। वही अंधा इश्क, फिर धोखा, फिर मौत। इस बार आजमगढ़ की 22 वर्षीय आराधना प्रजापति की बारी थी। उसको भी उसी ने मौत के घाट उतारा जिसके साथ वो 2 साल से रिश्ता बनाए रखी थी। हाँ, आजमगढ़ के रौला थाना क्षेत्र के इसहाकपुर की आराधना को दर्दनाक मौत उसके पुराने आशिक ने दी। पुलिस की छानबीन में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुद मीडिया के सामने आज पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कैसे पहुंची पुलिस हत्यारे प्रिंस यादव तक। 16 तारीख को थाना क्षेत्र अहिरोला में पश्चिम पट्टी के पास सड़क के किनारे एक कुएं में अज्ञात युवती की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें सिर नहीं था और बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा गया था। जनपद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी इस घटना का खुलासा करना और इसमें जो भी अभियुक्त शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई करना। इसके लिए 5 अलग अलग टीमें गठित की गई थी, जिसमें एडिशनल SP हमारे 2 CO साहिबान और समस्त थाना प्रभारियों को लगाया गया था। अलग अलग जनपदों में टीमें भेजी गई थी शिनाख्त करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण रोल थाना अहिरोला पर नियुक्त आरक्षी चालक राजेश वर्मा के द्वारा इस घटना में इनका महत्वपूर्ण रोल रहा। लड़की की शिनाख्त आराधना प्रजापति, इनकी उम्र लगभग 22 वर्ष है। ये इसहाकपुर गांव के रहने वाले हैं। इनके रूप में इनकी शिनाख्त हुई। जो डेड बॉडी पे के हाथ में कंगन था और हाथ में एक धागा था और पैर में जो नेल पॉलिश थी, इसके आधार पे पुलिस को ये संभावना लगी कि ये डेड बॉडी इनकी हो सकती है। परिजनों से बातचीत की गई, विस्तार में तफ्तीश की गई, CDR एनालिसिस बहुत डिटेल में किया गया। इस CDR एनालिसिस के आधार पे और सारी तफ्तीश के आधार पे प्रिंस यादव एक अभियुक्त जिसका पिछले 2 साल से मृतका के साथ संबंध था, इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने के दौरान इसने पुलिस को पूरी कहानी बताई कि किस प्रकार से इसने घटना कारित की। कल रात्रि को इसको गिरफ्तार किया गया। 5 टीमों ने इससे लगातार पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि 2 साल से मृतका के साथ इसका संबंध था। ये बाहर विदेश में रहते हुए काम कर रहा था। इस साल फरवरी में मृतका की शादी किसी अन्य व्यक्ति से हो गई, जिसकी इसको जब ये जानकारी हुई तो ये विदेश से यहाँ वापस आया और इसने मृतका पे दबाव बनाया कि वो उसके साथ शादी ना करके इसके साथ शादी करे। इसने अपने परिजनों से भी ये बात साझा की और इसके माता पिता ने भी इसको ये कहा कि तुम उसी के साथ रहो, उसी से शादी करो और अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम देख लेंगे। इस पूरी साजिश में इस प्रकार से इसके माता पिता भी शामिल थे। उनके द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया कि अगर लड़की नहीं मानती है तो उसको रास्ते से हटा दिया जाएगा। ये लगातार लड़की से बातचीत करता रहा, प्रयास करता रहा कि वो अपनी पुरानी शादी को तोड़ के और इसके साथ शादी कर ले। लड़की नहीं मानी। 29 तारीख के बाद से, 29 अक्टूबर के बाद से इसके दिमाग में ये पक्की प्लानिंग हो गई कि इसको लड़की की हत्या करनी है। ये लगभग 2-3 दिन के लिए अपने घर से गायब हुआ। गांव में इसने ये कहा कि मैं जयपुर जा रहा हूँ। इसके पीछे इसका मकसद था कि सब लोग ये मान लें कि ये जयपुर चला गया है और ताकि इसको घटना से कनेक्ट ना किया जा सके। लेकिन ये यहीं जनपद में रहा और उसके बाद अपने मामा के घर चला गया, जहाँ इसने ये पूरी प्लानिंग अपने परिवार वालों के साथ, अपने मामा के लड़के सर्वेश और अपने मामा के साथ ये पूरी प्लानिंग इसने ऑर्गेनाइज़ की। 9 तारीख को इसने 9 अक्टूबर को लड़की को बुलाया फ़ोन करके, लेकिन लड़की उस दिन नहीं आई। 10 तारीख को फिर से मंदिर दर्शन के बहाने इसने लड़की को बुलाया। ये और सर्वेश एक मोटरसाइकिल से दोनों गए थे। सर्वेश इसके मामा का लड़का है। जब लड़की इससे मिलने आई उसके बाद ये उसको एक रेस्टोरेंट में ले गया, वहाँ खाना खिलवाया और इस घुमाने फिराने के बहाने शाम तक ले जाके अपने मामा के गांव के पास एक खेत में ले जाके गला दबा के उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये बांके से, क्योंकि इसको ये था कि डेड बॉडी मिलेगी तो कनेक्ट किया जाएगा, बांके से बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा और उन पार्ट्स को पॉलीथीन में भर के सर्वेश की मदद से मोटरसाइकिल पर रख के इसने जो कुआं है जहाँ से बॉडी बरामद हुई वहाँ पे फेंका। जो डेड बॉडी का सिर था उसको भी इसने अलग काट के अलग कर दिया था, उसको इसने वहीं नज़दीक एक तालाब में फेंक दिया। पुलिस के द्वारा इन सभी घटना स्थलों का निरीक्षण किया गया है, वहाँ से पूरा साक्ष्य संकलन किया गया है। इसमें फॉरेंसिक टीम के द्वारा बहुत साइंटिफिक तरीके से सारे एविडेंस को कलेक्ट किया गया है। आला कत्ल की बरामदगी के दौरान आज लगभग 2:30 बजे इसके द्वारा, जब पुलिस के द्वारा तलाशी की जा रही थी आला कत्ल के लिए, इसके द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग में जो पुलिस टीम के द्वारा की गई, इसको दाहिने घुटने में गोली लगी है, बेहोश हो गया। इसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां वर्तमान में इसकी स्थिति स्टेबल है। इसके पास से एक अवैध असला और उसके साथ साथ जो राउंड इसने पुलिस के ऊपर 4 राउंड फायर किए थे उनका खोखा कारतूस और लाइव राउंड बरामद हुआ है।
और विस्तार में इससे पूछताछ की जाएगी। अभी तक इस पूरे प्रकरण में ये मुख्य अभियुक्त प्रिंस यादव की गिरफ्तारी हुई है। इसका साथी सर्वेश यादव, वो वर्तमान में फरार है, जो पूरी घटना में इसके साथ शामिल था। इसके ऊपर 25,000 रुपये का पुरस्कार मेरे द्वारा घोषित किया गया गिरफ्तारी के लिए। 5 टीमें जो लगी हुई थी वो लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए लगी रहेंगी। 7 अन्य लोगों को भी पुलिस के द्वारा इसमें अभियुक्त बनाया गया है। इसमें जो प्रिंस के माँ और बाप हैं, प्रिंस का मामा और मामी, प्रिंस के मामा के लड़के ब्रजेश की पत्नी सुमन, इसका भी इस घटना में बहुत अहम रोल रहा। सुमन के साथ भी इसका अफेयर था। प्रिंस का अफेयर अपने मामा के लड़के ब्रजेश की पत्नी सुमन के साथ अफेयर था, और सुमन, क्योंकि सुमन के साथ इसके शारीरिक संबंध भी थे, तो सुमन चाहती थी कि ये लड़की रास्ते से हट जाए, इसलिए सुमन के द्वारा भी इस घटना में इसका पूरा साथ दिया गया। इस वारदात में प्रिंस का ममेरा भाई सर्वेश भी शामिल था, जो फरार है। पुलिस अधीक्षक की ओर से उसके खिलाफ 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। काश कि ये लड़कियां प्रेम के नाम पर अंधा इश्क और उसके आशिक के बारे में सब कुछ जान लेती तो मौत तक न पहुंचती। इसके बारे में पहले माँ बाप और अपने परिवार को बताती, बगैर बताए लड़कों के साथ घर छोड़कर नहीं जाती तो शायद उनकी जान बच जाती। लेकिन नहीं, कभी श्रद्धा, कभी आराधना, कभी कोई और। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। आजमगढ़ का जालान बाजार ऊनी कपड़ों पर इस बार इतनी छूट लाया कि सर्दी को भी पसीना आया। कंबल खरीदिए 50% डिस्काउंट, ऊनी कपड़ों पर 20% डिस्काउंट। तो आज ही पहुंचिए आजमगढ़ के जालान बाजार। घर परिवार, शादी विवाह, स्कूल ड्रेस, जूता मोजा, पार्टी वियर, दूल्हा दुल्हन, हम रखते हैं सबकी पसंद का ख्याल। जालान बाजार, सिधारी नया पुल, दक्षिण गली तिराहा, सिधारी, आजमगढ़।